साथियों, मैं मुरारी मौर्य अपने YouTube चैनल प्रयागराज कोचिंग पे आप लोगों का हार्दिक स्वागत करता हूं। और आज हम लोग पढ़ेंगे नंबर सिस्टम, जिसमें कि अगला पार्ट 10 होगा। तो चलिए आइए पढ़ना शुरू करते हैं। उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पे पहली बार हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और दूसरे लोगों तक शेयर करें। हल करना शुरू करते हैं। तो देखिए, प्रश्न दिया हुआ है कि 48 को किस संख्या से गुणा करने पर प्राप्त गुणनफल 173 तथा 240 के गुणनफल के बराबर होगा। तो संख्या दिया हुआ है 48 और इसमें कह रहा है किस संख्या से गुणा करें, तो गुणा x कर लेते हैं और जो मान मिले वो 173 का 240 में जो गुणा करने पर आएगा वही इसका गुणा करने पर आए। तो देखिए अब क्या करते हैं, 48 इधर गुणा में है तो इधर पक्षांतर कर देंगे तो भाग में हो जाएगा। x बराबर कितना हो जाएगा, तो x बराबर हो जाएगा 173 गुणा 240 और बटा में कितना हो जाएगा, 48 हो जाएगा। तो इसको हम लोग 24 से काट लेते हैं। तो देखिए 24 दूना 48 और 24 एक कम 24, फिर 2 से काट लेते हैं, 2 एक कम 2 और 2 पचे 10। अब 5 का 173 में गुणा कर देते हैं, तो 173 गुणा 5, तो देखिए कितना आ जाएगा, 5 तियाँ 15 हासिल 1, 5 7 35, 1 36 का 6 हासिल 3, 5 एकम 5 3 8। तो x का मान कितना आया, 865। विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, 865 का 48 में गुणा करेंगे तो 173 गुणे 240 के गुणनफल के बराबर आएगा। अगला प्रश्न दिया हुआ है कि 3428 में से कौन सी न्यूनतम संख्या घटाने पर प्राप्त संख्या 13 से पूर्णतया विभक्त होगी। तो हम लोग क्या करते हैं कि जो 3428 दिया हुआ है ना, इसमें 13 से भाग दे देते हैं। कितने से, 13 से। तो जब 13 से भाग दे देंगे तो 13 दूना के 26 और कितना बच जाएगा यहाँ पे 8, 26 4 30 4 34, फिर आ जाएगा 2, 13 छक 78, यहाँ कितना हो जाएगा 78, फिर कितना बच जाएगा, तो बच जाएगा 4 और फिर नीचे आ जाएगा 8, यहाँ से 8, फिर 13 तियाँ 39, तो भाग कितनी बार चली जाएगी, 3 बार, तो आ जाएगा 39। तो घटा देंगे तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 9। यानी कि जो 3428 है इसमें से 9 घटा देंगे तो वह संख्या 13 से पूर्णतः विभक्त हो जाएगी। तो किसी विकल्प में 9 नहीं है, तो विकल्प ई हम लोगों का सही है, इनमें से कोई नहीं। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ, किसी संख्या को 136 से भाग देने पर शेषफल, जो शेषफल बचता है वो कितना बच रहा है, शेष कितना बचता है, 36 बच रहा है। तो प्राप्त होता है, उसी संख्या को यदि 17 से भाग दे तो शेषफल क्या होगा। इस संख्या को 17 से भाग देना है तो शेषफल क्या बचेगा, तो इसी संख्या में जो 36 शेषफल आया हुआ है, इस 36 शेषफल में 17 से भाग दे देते हैं। 17 दूना के 34, तो कितना आ जाएगा, 17 दूना के 34, 2 36, तो शेषफल 17 से भाग देने पर शेषफल कितना बचेगा, 2 बचेगा। तो विकल्प डी हम लोगों का सही है। ठीक, चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए अगला प्रश्न दिया हुआ है कि किसी संख्या को 156 से भाग देने पर 29 शेष बचते हैं। जो शेष बच रहा है यहाँ पे कितना बच रहा है, शेष, तो 29 शेष बच रहा है। उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, तो उसी संख्या को 13 से भाग देने पर कितना शेष बचेगा, ये निकालने के लिए हम लोग जो शेष बचा हुआ है 29, उसी 29 में 13 से भाग दे देते हैं। तो 13 दूना के 26, तो कितना बच गया, 3। तो जो वो संख्या रही होगी जिसको कि 156 से भाग देने पे 29 शेष बचा था, उसी संख्या को जब हम लोग 13 से भाग दे देंगे तो कितना शेष बचेगा, 3 शेष बचेगा। विकल्प सी हम लोगों का
सही है। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। हुआ है किसी संख्या को 195 से विभक्त करने पर 47 शेष बचते हैं। किसी संख्या को जब भाग दिया जाता है तो शेष कितना बच रहा है? तो शेष जो है बच रहा है वो 47 बच रहा है। तो यदि उसी संख्या को 15 से भाग दें तो हम लोग क्या करते हैं, 15 से इस 47 को भाग दे देते हैं। 47 से भाग देते हैं तो 15 तियाँ 45, 15 तियाँ 45, तो आ जाएगा 2, यानी कि वो शेष संख्या कितनी है? 2 है। विकल्प सी हम लोगों का सही है। यहाँ पे 6 नहीं होगा, यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे सी होगा। ठीक है, विकल्प 2। चलिए आइए हम लोग इस प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 4000 में से छोटी कौन सी संख्या घटाई जाए कि शेष बची संख्या 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो संख्या कितनी है? तो संख्या है 4000, और इसमें से कौन सी संख्या घटानी है कि वो 19 से पूर्णतः विभक्त हो जाए। तो पहले हम लोग इस 4000 में 19 से भाग दे लेते हैं। देखिए 19 दूना के 38, कितना बच जाएगा? बच जाएगा 2, आ जाएगा 0, तो 19 से कम 19 हो जाएगा यहाँ पे। तो फिर यहाँ पे कितना बचेगा? 1 और 0, भाग नहीं जाएगी तो यहाँ पे 0 बढ़ा लेते हैं। यानी कि वह कौन सी संख्या होगी कि जो कौन सी छोटी संख्या घटाने पर जो 19 से विभक्त होगा, तो वो छोटी संख्या कौन है? 10 है। अगर 10 माइनस कर दें तो वह संख्या जो 4000 में 10 घटाने के बाद आएगा 3990, यह संख्या 19 से पूरी तरह से विभक्त होगी। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। देखिए प्रश्न दिया हुआ है कि 6 अंकों की वह छोटी से छोटी संख्या कौन सी है जो 111 से पूर्णतः विभक्त हो। तो 6 अंकों की छोटी संख्या लिखनी है, तो 6 अंकों की छोटी संख्या हो जाएगी 1 लाख। 6 अंकों की छोटी संख्या 1 लाख। अब इसमें हम लोग 111 से भाग देते हैं। देखिए हम लोगों को बताना क्या है कि छोटी संख्या कौन सी है जो पूर्णतः विभक्त हो। तो पहले हम लोग इसको भाग देते हैं। तो देखिए 11 नवा मतलब 111 नवा 999 हो जाएगा। तो 999 को जब माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना बच जाएगा? 1 बस, और ये सब कट जाएंगे। फिर यहाँ पे कितना आ जाएगा? 0 और 0। तो ये छोटी संख्या निकालने के लिए देखिए इसको उल्टी भाग ले जाते हैं, मतलब ले जाते हैं 111 एक कम 111। अब इसको हम लोग उल्टा माइनस कर देते हैं तो कितना बच जाएगा? नीचे बच जाएगा माइनस में 11। इसी 11 को माइनस प्लस में नहीं लिखते हैं, इसी 11 को क्या करते हैं? इस 1 लाख में जोड़ देते हैं। ठीक, 1 लाख में जब जोड़ देंगे तो ये कितना हो जाएगा? 1,11,000 हो जाएगा। 1,11,000। विकल्प सी हम लोगों का सही है, विकल्प सी। चलिए आइए अगले प्रश्न को हल करते हैं। प्रश्न दिया हुआ है कि वह छोटी से छोटी संख्या जिसे 8,03,642 में जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, निम्नलिखित में से कौन सी है। तो 11 का गुणज का मतलब कि 11 से कट जाए। तो देखिए क्या करते हैं? 8,03,642 को हम लोग 11 से भाग दे देते हैं। तो 11 से भाग दे देते हैं तो क्या हो जाएगा? छोटी संख्या जोड़ने पर प्राप्त संख्या 11 की गुणज हो, तो 11 से भाग देते हैं तो 11 सत्ते 77, तो 11 सत्ते 77, तो यहाँ बच जाएगा 3, फिर 11 तियाँ 33, ये पूरा कट जाएगा। फिर ऊपर से कितना आएगा? 6 और 4, तो एक 0 यहाँ पे बढ़ जाएंगे। अब क्या होगा? 11 पचे 55, तो 11 पचे 55, तो 55 5 9 बच जाएगा यहाँ पे। फिर जाएगी भाग 11 8 88, तो 11 8 88 भाग चली जाएगी तो कितना बचेगा यहाँ? 4। अब देखिए यहाँ पे भी क्या करते हैं, एक बार भाग लेके जाते हैं तो 11 एक कम 11, इसको उल्टा घटा देते हैं तो कितना बचेगा यहाँ? 7। तो अगर उस संख्या को यहाँ पे हम लोग जोड़ दें तो यहाँ पे जो 92 में से घटाने के बाद 4 बचा, यहाँ पे क्या बच जाएगा?
11 बच जाएगा, तो 11 बच जाएगा तो ये संख्या कट जाएगी, तो 7 कम है, यानी ये संख्या 7 जोड़ी जाएगी। विकल्प सी हम लोगों का सही है। ठीक है, तो चलिए बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।